एक लड़का और लड़की लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज होने के बाद घर से कुछ दूरी पर ही एक पहाड़ी पर पिकनिक मनाने जाते हैं। जैसे ही वो पिकनिक मनाने जाते हैं, तो वहाँ पर 8 दरिंदे आ जाते हैं और 8 दरिंदे उस लड़के को एक पेड़ से बांधने के बाद उसकी पत्नी के साथ लगातार बलात्कार करते हैं और लगातार बलात्कार करने के बाद जब ये मामला पुलिस तक वो एफआईआर दर्ज कराने जाता है, तो पुलिस कहती है कि इस मामले को यहीं पर दबा दो, चुपचाप किसी से भी कुछ नहीं कहना है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होता है और लोगों ने जाना, पुलिस पर जब दबाव पड़ता है तो पुलिस एक्शन लेती है और कई लोगों को गिरफ्तार करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा। रीवा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, गुड़ थाना। वहीं पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है 22 अक्टूबर 2024 को। वहां पर एक लड़का और लड़की पहुंचते हैं। जो लड़की मुंह बांधे थी और लड़का उस लड़की को लेकर साथ में जाता है। लड़का कहता है कि साहब, जब मैं पहाड़ी पर पिकनिक मनाने गया था, भैरव बाबा का मंदिर था, वहाँ मैंने पूजा अर्चना की। उसके बाद मैं जो अपने साथ में खाना ले गया था, तो वो मैं अपनी पत्नी के साथ एक पहाड़ी और पेड़ के पीछे आराम से बैठकर खा रहा होता है और उससे प्यार कर रहा होता, पिकनिक मना रहा होता। वो सारे कार्य कर रहा था जो पिकनिक में किए जा रहे थे। अब लगातार जब वो ये कार्य कर रहा था, उसी टाइम पर 8 दरिंदे आ जाते हैं और 8 लड़के उस लड़की को अलग ले जाते हैं और लड़के को एक पेड़ से बांध देते हैं। जब उस लड़के को पेड़ से बांध दिया जाता है, तो लड़के को बहुत डराया धमकाया जाता है कि अगर तुम किसी भी तरह से चीखे और चिल्लाए तो समझ लेना, तुम्हें एक कांच की बोतल से मार दिया जाएगा। 3 दरिंदे ने उस लड़के को पेड़ से बांध रखा था और 5 दरिंदे उस लड़की के साथ लगातार बलात्कार कर रहे थे। अब लड़का बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन चिल्लाने की कोशिश करता तो कितनी करता, क्योंकि वो उनको मारने की धमकी दे रहा था और एक हाथ में कांच का हथियार भी लिए हुआ था। इस वजह से लड़का काफी तेज नहीं चिल्ला पाता है और लड़की दर्द से कराह रही थी। लगातार बारी बारी से करीब 1.5 घंटे तक उस लड़की के साथ बलात्कार किया जाता। बलात्कार करने के बाद लड़की अब बहुत बदहाल थी, रोती है और रोने के बाद दो उसको करीब 1.5 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। जब 1.5 घंटे के बाद उस लड़का और लड़की को छोड़ दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह की जब बात लड़का और लड़की को डराया धमकाया तो वो चुपचाप घर चले जाते। काफी सोचने विचारने के बाद वो थाना गुड़ थाना में पहुंचते हैं 22 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर 2024 को वो पिकनिक मनाने गए थे। तभी वो कहते हैं कि साहब, 21 अक्टूबर 2024 को जब वो पिकनिक मना रहे थे, उसी वक्त उनके साथ ये वारदात घट गई। तो पुलिस ये सब मामला संज्ञान में लेती है और संज्ञान में लेने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज करती है और कहती है कि तुम किसी भी तरह से अब मुंह ना खोलना और ना ही किसी को कुछ बताना। जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ अपने तक सीमित रहना। हम उन आरोपियों को चुपके से ढूंढेंगे, चुपचाप ढूंढेंगे। अगर ये मामला सोशल मीडिया पर अगर तुमने किसी को बता दिया, लोगों तक बीच पहुंच गया, तो आरोपी फरार हो जाएंगे। इस तरह की बातों में उन दोनों को बहला फुसलाकर वहां से भेज दिया जाता है। 23 अक्टूबर 2024 को एक कार्यक्रम होता है, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आ रहे थे। उसी बीच में कहीं बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे थे। उन मंत्रियों के चक्कर में, देख रेख में और उनकी सुविधा के लिए जो पूरा थाना था लग जाता। अब जैसे ही पूरा थाना लग जाता तो थाना इस बात को भूल कर कि एक अकेली लड़की के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया है, उनकी देख रेख में लग जाता, कहीं उनकी कोई कमी ना रह जाए। अब ये लोग 24 अक्टूबर को जब ये बात कई पत्रकारों को बताते हैं और कई पत्रकारों के बताने के बाद अपने आस पड़ोसियों को बताते हैं, जब ये मामला तुल पकड़ने लगता है तब पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस कार्रवाई करने के बाद उन लोगों को बुलाती है। जब उन दोनों पति पत्नी को बुलाया जाता है तो उनसे कायदे से पूछताछ की जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है आखिर क्या हुआ था। तभी वो लड़का बताना जिस तरह उसने एफआईआर में बताता है, फिर दोबारा से बताता है कि वो पिकनिक मनाने गया था, पिकनिक मना रहा था। उसी वक्त 8 लोग आ जाते हैं। 8 लोगों ने मुझे पेड़ से बांध दिया और मेरी पत्नी के साथ लगातार करीब 1.5 घंटे तक बलात्कार किया और मुझे मारने की धमकी भी दे डाली। ये सब बातें पूछी। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम किसी को पहचान सकती हो? उसी वक्त वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं पहचान तो सकती हूँ। एक के सीने में त्रिशूल बना था महाकाल का और एक के हाथ में ओम था और वो जला हुआ था ओम। इस तरह की वो पहचान बताती है। तभी संदिग्ध पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और
कार्रवाई में करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और उन लोगों से पूछताछ की जाती है कि उस वक्त तुम कहाँ थे, और उस पहाड़ी के आसपास जितनी भी लोकेशन पाई जाती है उन सभी व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिसके सीने पर त्रिशूल बना हुआ था। जब सीने पर त्रिशूल बना हुआ था तो उस लड़की को उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है। जब उस व्यक्ति आरोपी का चेहरा दिखाया जाता है तो लड़की जरा भी देर नहीं करती और तुरंत पहचान लेती कि हाँ, यही लड़का था, इसने ही किया था। अब उस लड़के की इंस्टाग्राम आईडी चेक की जाती है। जब इंस्टाग्राम आईडी चेक की जाती है तो इंस्टाग्राम आईडी पर पुलिस के द्वारा करीब एक वीडियो मिलता है और एक वीडियो में करीब 8 से 10 व्यक्ति होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं, और वो जो लोकेशन थी वो उसी पहाड़ी की थी, और जो रील डाली गई थी, पोस्ट की गई थी, वो उसी दिन की थी, 21 अक्टूबर की ही थी। अब पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता। अब इन आठों आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। जब आठों आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जाती तो ये खबर आरोपियों को भी लग जाती है। आरोपी अलग अलग जगह भागने की कोशिश करते हैं, कोई छत्तीसगढ़ भागता है, कोई आस पड़ोसी प्रदेशों में भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागने में नाकाम हो जाते हैं। और अभी तक जब तक वीडियो बन रहा है तभी तक करीब 8 आरोपी जो थे वो सभी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनमें से एक गुप्ता होता है और बाकी 7 व्यक्ति होते हैं जो कोरी होते हैं। उन व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद अभी आपको नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन व्यक्ति थे और जिनके साथ बलात्कार हुआ है। और जो लड़का था वो तो बहुत ज्यादा सदमे में, कि जिस लड़की के साथ एक उसके पति के सामने लगातार 1.5 घंटे तक 5 व्यक्तियों ने बलात्कार किया हो, और जिस पति के सामने उसकी पत्नी का लव मैरिज की हो और उसके साथ बलात्कार हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सबसे शर्मसार बात तो यही होती है कि पति के सामने अगर पत्नी की तरफ कोई उंगली या कोई नजर उठाकर भी देखता है तो पति का खून खौल उठता है। या फिर बॉयफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड के सामने अगर गर्लफ्रेंड की तरफ कोई नजर उठाकर देखता है तो उसका भी खून खौल उठता है। इस तरह की जब घटना हुई तो पुलिस ने जिस तरह दबाने की कोशिश की, और उसके बाद जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वायरल होने के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो आठों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। उचित कार्रवाई करने के बाद अभी उनको जेल भेज दिया जाएगा। और जहां तक है कि इस चीज की पुलिस ने तो पुष्टि कर दी है और इनको जल्द से जल्द सजा भी दिलाई जाएगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में इस तरह की जागरूकता लाने का था कि आजकल के युवा जिस तरह अकेले निकल जाते हैं पिकनिक मनाने के चक्कर में, इधर उधर अकेले सुनसान